अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं ज़ुहैब खटक। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने लगी है तो आप सबसे गुजारिश है कि आखिर तक देखिएगा। एक छोटी सी वीडियो मेरी नजरों के सामने से गुजरी है और ये एक बेसिकली हम टीवी पर, हम न्यूज पर एक टॉक शो है जिसमें ये साहब जो है एक पैनल बिठाकर, जिसमें डॉक्टर हूद बॉय हैं, वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब हैं और डॉक्टर आयशा रज़ाक जो है वो इस पैनल में शामिल हैं। और इसमें बात हो रही है जो रिसेंट इम्प्रूवमेंट हुई है हमारे करिकुलम में, जिसको हम सिंगल नेशनल करिकुलम कह रहे हैं। पहले आप ये वीडियो का कुछ पोर्शन देखें और फिर जिस पॉइंट पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, लेट्स मूव टुवर्ड्स। इसके अंदर न सिर्फ बच्चों को पुरानी आयात याद करनी होंगी, उनके तर्जुमे याद करने होंगे, लेकिन अरबी जबान में हदीसें याद करनी होंगी, उनके तर्जुमे, और इसके अलावा मुख्तलिफ दुआएं खाना खाने से पहले, खाने के बीच में, खाने के आखिर में, सीढ़ी चढ़ने से पहले, सीढ़ी उतरने के बाद, वगैरह वगैरह। अगर आप इतना बोझ एक बच्चे के हाफजे पर यूं डालते हैं तो बताइए कि दूसरे मज़ामीन के लिए कितनी जगह रहेगी। बात हो रही है यकसा तालीमी निसाब की, और इस पर हमारे मुआशरे के चंद लिबरल्स ने बड़े अजीबो गरीब सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं कि आप बच्चों को इस चीज़ पे फोर्स करेंगे कि बच्चों को दुनियावी तालीमी दरसगाहों में अगर दीनी तालीम दी जाने लगेगी तो उनके जहन पर बहुत बोझ पड़ेगा। उन्हें दुआएं याद करनी पड़ेंगी, उन्हें हदीस याद करनी पड़ेगी, उन्हें कुरान की तालीम हासिल करनी पड़ेगी, और चंद सूरतें जो हैं वो या चंद आयतें जो हैं वो तर्जुमा के साथ याद करनी पड़ेंगी। तो ये उनके जहन पर बहुत ज़्यादा बोझ हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये सिरे से ही इररेलेवेंट है, ये सिरे से ही इलॉजिकल है। जनाब, पाकिस्तान के जितने भी हुफ़ाज़े कराम हैं, आप उनकी उम्रों का तखमीना लगाएं, उनका जो है स्टैट्स और फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं वो आप गैदर करें तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे यानी 95% से ज़्यादा जो हैं हुफ़ाज़े कराम पाकिस्तान के, वो बहुत कम उम्री में यानी 7 से 12 साल के बीच की उम्र में जो है वो कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं। तो आप सोचिए कि बच्चे के दिमाग में कितनी कैपेबिलिटी होती है कि वो कुरान इस उम्र में, कम उम्री में हिफ्ज़ कर सकता है। तो जो बच्चा इस उम्री में, इस कम उम्री में कुरान हिफ्ज़ कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम brothers in Pakistan and beyond. Welcome back everybody to Inside a Madrasa. So here we have got the PCs that are used by students to learn different type of programs that includes graphic designing, video editing, audio production, media stuff and all. और इसके अलावा आप पाकिस्तान के बहुत सारे मुफ्ती कराम को जानते होंगे जिन्होंने दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल की, और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें दीन का और दुनिया का दोनों का इल्म है। कहा जा रहा है कि दीन का ताल्लुक मौलवियों के साथ है, इन्हें मौलवियों की हद तक, मस्जिदों की हद तक रहने दें, और इन्हें जो है आम मुआशरे में आम मुसलमान तक ना पहुंचने दें। यानी एक बच्चा अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनता है तो वो दीन से सिरे से लाइल्म रहे। तो ये मैं समझता हूं कि सरासर गलत है और सरासर नाइंसाफी है। क्यों है? मैं डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम का आपको हवाला दूं। उन्होंने जबरदस्त एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनाब, ये दीन को जो है बदकिस्मती के साथ मौलवियों के साथ जो है एसोसिएट कर दिया गया है, और दीन में कोई मौलवी का कल्चर नहीं है। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने बाप का जनाजा पढ़ा सके, अपनी बेटी का निकाह पढ़ा सके। लेकिन बदकिस्मती के साथ आप मुआशरे में देखें, क्या आपको ऐसे मुसलमान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ऐसे मुसलमान जो इस काबिल हों कि उन्हें नमाज जनाजा पढ़ने आती हो, उन्हें बेटी का निकाह पढ़ाना आता हो। तो हमें उसके लिए मौलवी की जरूरत पड़ती है, फिर हम तनकीद भी मौलवियों पे करते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि बिल्कुल जबरदस्त स्टेप है गवर्नमेंट का, और इस पे हमें बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए उन्हें कि हमारी दुनियावी तालीम के साथ जो है दीनी तालीम भी हमें दी जा रही है, जो कि पहले हम मदारिस में हासिल करते थे। अब हमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों को मदारिस में नहीं भेज पाते। तो अच्छा है ये स्टेप कि उन्हें जो है अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो है वो दीन की तालीम दी जाएगी, और ये कंपलसरी किया जाएगा, और बिल्कुल होना भी चाहिए। कितनी देखें बदकिस्मती की बात है कि हम डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, फिजिशियंस बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, दुनिया का हर मुश्किल तरीन हम काम कर लेते हैं, IT स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। लेकिन जब बात आती है दीन सीखने की तो हम कहते हैं जी हम अरबी जुबान कैसे सीखें, हम चंद आयात कैसे सीख लें, हम चंद दुआएं कैसे सीख लें, हमारे बच्चों के जो है जहनों पे बोझ पड़ जाएगा। फिर इन्होंने कितना इलॉजिकल सा इन्होंने अपना स्टांस दिया कि जनाब ये देखें, आप जो है साइंसी तालीम जो है, जो दुनियावी तालीम है, उस पर फोकस रखें। तो देखें, सबसे पहले तो आप साइंस को दीन से जो है वो हटा ही नहीं सकते। ये क्यों नहीं हटा सकते? कुरान में आपको बाकायदा, देखें आप दीन की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, कुरान से आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये एक साइंस है ना, इसका जिक्र भी कुरान में आया है, गैलेक्सी सिस्टम का जिक्र भी कुरान में आया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि दीन का ताल्लुक जो है वो साइंस के साथ नहीं है?
سائنس جو ہے وہ دین سے نکلی ہے، دین سائنس سے نہیں نکلا. تو یہ illogical باتیں میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کچھ لوگ بہت زیادہ پڑھ لکھنے کی وجہ سے بھی شاید عقل سے فارغ البال ہو جاتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح اپنا جو ہے سٹانس وہ بنائیں. تو بالکل میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ چیز جو ہے امپلیمنٹ کرنی چاہیے، یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے، اور ہماری جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے ساتھ دینی تعلیم بھی بالکل ہونی چاہیے، تاکہ ہم معاشرے میں ایک اچھا انسان، ایک اچھا فرد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مسلمان بھی بن سکیں. ہمیں پتہ ہو کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، جنگی قیدیوں کے کیا حقوق ہیں. ہر چیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ معاشرے میں کل کو یہ جو ٹرم یوز کی جاتی ہے پڑھا لکھا جاہل، یہ نہ یوز کی جائے. بہت بہت شکریہ.